हेलो ऑफ यू, हाउ आर यू। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से निकाली जाएगी और उसी इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। चलिए करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जब हम किसी भी इक्वल और अपोजिट चार्ज को, ये और ये है, ये इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, इनको अगर हम एक छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें और उस छोटे से डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे, 2L, इसे हम लोग कहते थे 2L। ठीक, इस 2L डिस्टेंस पे अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है हमें ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और कहां से निकालनी है, अलोंग इट्स एक्सिस। ये बात ध्यान रखेंगे, उसकी एक्सिस पे हमें निकालनी है। ठीक है, उसकी एक्सिस पे हमें निकालनी है। तो एक्सिस पे हम किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करें। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूं मैं, एक्सिस में ड्रॉ करूं तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये इस डायपोल की एक्सिस है। इसी के अलोंग जहां आप चाहें निकाल दें, अलोंग इट्स एक्सिस, जहां चाहें आप निकाल दें, इस तरफ, लेकिन अलोंग द एक्सिस आप निकाल दें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस डायपोल के इस पॉइंट पे, जिसे मैं P मानता हूं, मैं इस P पॉइंट पे इस Q चार्ज और इस नेगेटिव Q चार्ज की इंटेंसिटी पता करूंगा। अब इस पे क्या होगा, इस पे दो तरीके की इंटेंसिटी आएंगी, एक इस प्लस Q की वजह से और एक इस माइनस Q की वजह से। तो भैया कौन सा सही होगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये नेगेटिव Q, ये पॉजिटिव Q, इसके बीच के पॉइंट को मैं मान लेता हूं O, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है तो आपको पता है ये हो जाएगा L एंड L। ठीक है, इट विल बिकम L एंड L। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा L और L, 2L। ठीक है, मैं मानता हूं ये जो P पॉइंट है, मैंने इसको इस O सेंटर पॉइंट से X डिस्टेंस दूर लिया है। मैंने इस P पॉइंट को इस O से X डिस्टेंस दूर लिया है। दिख रहा है आपको ये डायग्राम? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस P पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ अज्यूम कीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज में रखूंगा तो ये प्लस Q वाला उसको क्या करेगा, रिपेल, प्लस Q वाला उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये इंटेंसिटी है किसकी, प्लस Q वाले की। प्लस Q वाला इस P पे रखे गए चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब दूर भगाएगा। क्यों सर, दूर क्यों भगा रहे हैं? अरे हम यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं। यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस नेगेटिव पे, इस P पॉइंट पे इस नेगेटिव की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ट्रूवर्ड, है ना। वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे भी E आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो दो आ गए, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस E प्लस Q और E माइनस Q को फाइंड करते हैं। आपने E का फॉर्मूला पढ़ा है, E का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, where R is the distance of the point from the charge। फिर से R is the distance of point from the charge। जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जिस भी चार्ज से उसका डिस्टेंस है R।
उसका डिस्टेंस है r, ठीक है। फॉर पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूं तो E प्लस क्यू अगर मैं लिखूं तो K, क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्लस का क्यू, ठीक है। R क्या लिखूंगा, मुझे ये बताइए, इस P पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस क्या है, इस P पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस क्या है। क्या मैं इसे x माइनस एल लिख दूं, से यस और नो। क्या मैं इसको x माइनस एल लिख दूं, हाँ बिल्कुल, तो मैं इसे x माइनस एल लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो ये मैंने स्क्वायर लगाया, और क्योंकि ये प्लस है तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस, एक काम करें अभी फिलहाल ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना लगा के एज इट इज लिख देते हैं। चलिए, ई प्लस का क्यू इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव क्यू के लिए निकालूंगा, फॉर नेगेटिव ऑफ क्यू, माइनस क्यू चार्ज के लिए, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए ई की क्या वैल्यू निकलेगी, ई माइनस क्यू इक्वल्स टू के नेगेटिव का क्यू, अब यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, माइनस वाला, अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस कितना है इस पी पॉइंट से, क्या हम इसे x प्लस एल लिख दें, x प्लस एल, ये पूरा x है और ये l है, यहाँ से इसका डिस्टेंस x प्लस एल, x प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी इस इक्वेशन 2 ना लिखें, ये नेगेटिव को इससे इंटू कर दूं, माइनस क्यू को के से इंटू करूँ तो माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया ई माइनस क्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पी पॉइंट पे दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। कितनी आ रही है, एक आ रही है के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और एक आ रही है के क्यू अपॉन नेगेटिव का एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको ई नेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना पड़ेगा। ज़्यादा वाले में से कम वाला, अब कौन ज़्यादा है कौन कम, ये कैसे पता करेंगे। देखिए भाई, ई के फॉर्मूले में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर दो ही चीज़ हैं, एक है क्यू एक है आर। क्योंकि इस केस में मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा है तो के पे बात नहीं होगी। इस केस में चार्ज भी नहीं चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि डायपोल बोलते हैं इक्वल और अपोजिट चार्ज को, अपोजिट है लेकिन है तो इक्वल, जो चार्ज की वैल्यू ये होगी वो चार्ज की वैल्यू ये भी होगी, तो क्यू पे भी बात नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है आर पे, इसका रेडियस कम है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इसका रेडियस ज़्यादा है, रेडियस मतलब डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम होगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डिस्टेंस के इनवर्स है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ई क्यू कौन सा, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन ई नेगेटिव क्यू, है ना, इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। तो हमें अगर टू ई ऑफ प्लस क्यू प्लस ई ऑफ नेगेटिव क्यू, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी, ठीक है। ई प्लस क्यू है हमारे पास, हाँ है, विच इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू है, हाँ है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको मैं रख देता हूँ अभी ब्रैकेट में, ठीक है। के क्यू और के क्यू में कॉमन अगर ले लूँ तो क्या बचेगा, बचेगा 1 अपॉन में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए एक बात सुनिए, आप लोग सोच रहे होंगे या हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं जबकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव है, एक राइट साइड जा रहा है लेफ्ट साइड जा रहा है। वेक्टर में हमने पढ़ा है जब दो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो माइनस हो जाता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
यहाँ पे हो अल्टीमेटली माइनस ही तो रहा है, या तो भाई इस नेगेटिव में ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये माइनस डाल दो, या फिर आप यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे नेगेटिव मत डालो। मेरा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अगर देख रहे हो, तो अगर इसको आप प्लस में f ले रहे हो तो इसको नेगेटिव में f ले लो, आंसर 0 आए, ठीक है। या फिर आप इसको f मानो और इसको नेगेटिव मानो, तो आपको उस केस में यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव को तो ऐड ही करना होगा, क्योंकि आप एक जगह साइन को भी नेगेटिव लेट कर रहे हो और दूसरी तरह साइन कन्वेंशन से भी नेगेटिव लगा दोगे तो गलत है ना। दोनों में किसी एक जगह नेगेटिव माने। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आगे जाके आपके डेरिवेशन को गलत करे, या तो आप सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, या तो आप अपने साइन को यहाँ पे नेगेटिव डालिए, अगर आपको वहाँ नेगेटिव नहीं डालना है, वहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज ही रखना चाहते हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पे माइनस डालना, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक जगह नेगेटिव डालना पड़ेगा आपको, नहीं तो डेरिवेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार साइन डाल के दोबारा साइन डाल रहे हो, इसी तरीके से कुछ होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट था के क्यू। अब यहाँ पे मैं लूँगा इन दोनों का एलसीएम, x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब इस पूरे टर्म से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, इसको 1 से इंटू करूंगा तो x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ से तो के क्यू बाहर निकल चुका है क्या सर, ठीक है भाई, गलतियाँ हो जाती हैं। जब के क्यू बाहर निकला तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। अब प्लस का x प्लस एल का होल स्क्वायर इसको कट कर देगा, ये बचेगा, इसको 1 से इंटू करूंगा तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। तो के क्यू अपॉन के क्यू के साथ अब देखें यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद है आप लोगों को? इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों का इंटू करके एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, नेगेटिव से इसके साइन चेंज होंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl, ठीक है। नेगेटिव की वजह से अंदर सबके साइन चेंज हुए। यहाँ देखिए मुझे यहाँ भी एक फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर नेगेटिव एल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा के क्यू 2xl 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पोर्शन और बचा है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले इस डेरिवेशन में देखा कि भैया इस पी पॉइंट पे इस क्यू और इस नेगेटिव क्यू दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये पॉजिटिव क्यू उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया, ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा तो इसका अट्रैक्टिव बन गया। तो हमने देखा इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो मैंने E प्लस क्यू निकाला। E प्लस क्यू कैसे निकालेंगे, चार्ज की जगह प्लस रखा, इसका डिस्टेंस कितना है x माइनस एल, इस पूरे x में से इस एल को हटा दीजिए, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। फिर हमने नेगेटिव वाले के लिए देखा तो नेगेटिव क्यू यहाँ डाल दिया है, मैंने नेगेटिव क्यू डाल दिया है, तो वहाँ मैं प्लस लूँगा, ध्यान रखना, नेगेटिव क्यू डाल दूंगा तो मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए x प्लस एल, तो x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे, फिर हमने यहाँ पे दोनों को प्लस किया, यहाँ पे मुझे के क्यू कॉमन मिल रहा था, बाहर निकाला, बचे हुए डिंग 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 करके एलसीएम ले लिया और जो भी कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने वाला हूँ। ये
ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो x होता है, यहाँ पे ये जो x होता है ये इस l के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। मतलब ये दिख रहा है आपको कि x को तो यहीं रख लिया सर ने, ये डायपोल है, यहीं पे चेक कर लिया सर ने। नहीं, अगर ये डायपोल है तो हम इसे बहुत दूर पे चेक कर रहे हैं, मतलब उस x के कंपैरिजन में ये l बहुत छोटा होता है। कहा ही जाता है इन दोनों चार्जेस को बहुत छोटे डिस्टेंस पे सेपरेट किया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है 2l, ये बहुत छोटा है। जब 2l छोटा है तो ऑब्वियस है l बहुत छोटा होगा ही। तो यहाँ पर here x is very more as compared to l। तो यहाँ पे हम l को निगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और सुनिए, निगलेक्ट करने का मतलब हटा देना। सर क्या मतलब है हटा देने का? मतलब अगर मैंने कहा आपके पास 2 मीटर की रॉड है और उसमें 0.01 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो आप 2 मीटर ही कहेंगे उसे, वो 0.01 सेंटीमीटर आप निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये है उस बड़ी लेंथ के कंपैरिजन में वो छोटी लेंथ की वैल्यू हम नहीं कंसिडर करते, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एलिमिनेट भी कहाँ से करना है ये सुनना बहुत ज़रूरी है। L यहाँ से भी तो है, यहाँ भी है, बात समझिए, ये डाउट बनता है। ये L यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं यहाँ से हटाऊँ या यहाँ से हटाऊँ या दोनों से ही हटा दूँ? देखिए भाई, अगर किसी छोटी वैल्यू को मैं स्क्वायर करूँ तो वो और छोटी हो जाती है। जब वो और छोटी होगी और x आपका बहुत बड़ा है, कंपैरिजन L से बहुत बड़ा है, जब उस बड़ी वैल्यू को मैं स्क्वायर करूँगा तो वो और बड़ी हो जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे नीचे की बात समझो, अभी नीचे की बात समझो। मान लो कि तुम्हारा x है 1000 और मान लो L है तुम्हारा 0.1। अगर मैं 1000 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा? आई थिंक 6 टाइम्स 0 हो जाएंगे। और अगर मैं L का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा? 0.01। तो अब मैं अगर इसको इससे माइनस करता हूँ, देखो यहाँ माइनस है ना, तो क्या बहुत बड़ा फर्क आएगा? बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। और उसका भी फिर बाद में स्क्वायर करूँगा तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए कि नीचे से इस L को हटाना वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर की बात करूँ कि सर 4 से हम 1000 इंटू कर दें और ये 0.1 इंटू करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भैया, 0.1 से इंटू होने पे ये एक 0 हट जाएगा रिजल्ट में, मतलब इसका आंसर आएगा 4000। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। और अगर मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ तो आंसर आएगा 4000। तो 4000 और 400 में फ़र्क है। तो बात समझिएगा कि हम L को नीचे से एलिमिनेट करेंगे, डिनोमिनेटर से एलिमिनेट होगा, वो न्यूमरेटर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कैलकुलेशन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो डाउट दिमाग में ना रखें कि L को एलिमिनेट करना है, हाँ करना है, लेकिन ऊपर से ही क्यों किया, सॉरी नीचे से ही क्यों किया, ऊपर से क्यों नहीं किया, ठीक है। क्योंकि वो L का एलिमिनेशन ऊपर से असर दिखाएगा, रिजल्ट में गड़बड़ी आएगी, जबकि नीचे हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ फर्क नहीं पड़ता वहीं से चीज़ों को एलिमिनेट किया जाता है, ठीक। चलिए, तो अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं तो ये किस तरीके से दिखेगा? ऊपर से हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, नीचे से हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस L को अगर मैं हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनेगा 4k³ XL अपॉन x की पावर 4, ही स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। इससे एक पावर कम कर दूंगा मैं, तो 4k³ L अपॉन x³। ये आ गया आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है, 4k³ L अपॉन x³। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में। जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक सेंड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको जाइए देखिए। आप लोगों के पीछे के कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, तब जाके आप लोग आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है। तो मैं लिंक
जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देख कर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक मोमेंट है ना, इलेक्ट्रिक मोमेंट जिसे हम P बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोमेंट P, जिसको हम लोग बोलते थे 2QL, याद है सबको 2QL। तो अगर मैं इस 4 को ऐसे लिखूं 2QL इंटू, इसमें एक 2 बचा है और यहाँ पे K है अपॉन x क्यूब, तो इस 2QL को मैं P लिख सकता हूँ, तो 2PK अपॉन x क्यूब। इस तरीके से भी आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, किसके लिए, किसके लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए, ठीक है। इसे E नेट लिखो या इसे E एक्सियल लिखो, जो भी आपका मन है लिखो। क्या आंसर आया, 2PK अपॉन x क्यूब, ठीक है। चलिए यहाँ पे डेरिवेशन को नोट करेंगे, पॉज करेंगे, नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे। कैमरा एडजस्ट कर दूं मैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, ई एक्सियल कितना आया, 2PK अपॉन एक्स क्यूब, 2PK अपॉन एक्स क्यूब। अब हम लोग इसी का सेकंड डेरिवेशन करने वाले हैं, इसी का सेकंड डेरिवेशन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये हमने अभी एक्सिस पे निकाला था, अब हम निकालेंगे along perpendicular to it, perpendicular to it, या कहेंगे अपन इक्विटोरियल पोजीशन, इसको कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। किसको कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, इक्विटोरियल पोजीशन। देखिए भाई, ये आपका चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये इसके बीच का डिस्टेंस विच इज 2L, विच इज 2L, ठीक है। ये सेंटर O मीन्स दैट इज L एंड L एज वेल, L एज वेल, ठीक है, बहुत गंदा जोक था। चलिए अब इस डायपोल पे आपको परपेंडिकुलर कहीं भी, है ना, परपेंडिकुलरली ओहो सर को स्केल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। दिस इज ठीक। परपेंडिकुलरली आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं भी आप वो पॉइंट कंसिडर कर लें, जैसे हम लोग P मानते थे, ठीक है। चले कहाँ माने, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ मान लेते। चलिए ये P जो है ये इसके परपेंडिकुलर पे मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसे इक्वेटोरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस चार्ज से और इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस होगा, है ना। अरे भैया आपने बिल्कुल इसके बीचों बीच एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो ये डिस्टेंस इससे और ये डिस्टेंस इससे इक्वल होगा ना। मतलब जो डिस्टेंस आप इसका मान रहे थे, जो भी आप मान रहे थे R या X, वो सेम हो गया, है ना। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको मानता हूँ एंगल थीटा। मतलब मैंने इस P पॉइंट को इस तरीके से माना है कि ये इस Q से थीटा एंगल पे है और ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि इसके सामने और इसके सामने का एंगल इक्वल होगा। हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जिसके साइड इक्वल होते हैं उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। चलिए अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस P पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो नेगेटिव Q उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगा, मेरे हिसाब से इस डायरेक्शन में, मेरे हिसाब से इस डायरेक्शन में।
ई नेगेटिव क्यू, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सर। और अगर इस प्लस क्यू को देखूं तो वो इस पी पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, हाँ, एग्जैक्टली इसी लाइन पे उसको आगे भगा देगा। ई पॉजिटिव क्यू, ठीक है। अगर मैं इसके बीचों बीच से एक आर्बिट्री लाइन पास करूं, एक इमेजिनरी लाइन पास करूं, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा सर, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा सर। अब ये क्यों थीटा होगा? क्योंकि ये थीटा है, समझो बात। ये इस तरीके से अगर गया है और मैंने इसके बीच में पैरेलल लाइन खींच दी, ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो ये और ये, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइनों को अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो दोनों इक्वल एंगल इक्वल आते हैं। क्लास 10th क्लास 9th के कॉन्सेप्ट। भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, आई समझ में बात? ठीक है सर। तो इस एंगल को ई नेगेटिव क्यू को क्या करूंगा मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, एक लूंगा एंगल की तरफ। तो जब मैं एंगल की तरफ लूंगा तो ये इस तरीके से जाएगा और एंगल की तरफ बनेगा ये ई नेगेटिव क्यू। नेगेटिव क्यू ना लेकर चलो Q1 Q2 ले लें। मान लो कि ये Q1 होगा और ये Q2 होगा, है ना। तो ये वाला हो जाएगा E1। चलो Q1 भी छोड़ो, उसको E1 बोल दो कि ये E1 है और ये E2 है। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये होगा E1 cos थीटा, एंगल की तरफ आपने करा, और एंगल से दूर ये होगा E1 sin थीटा। इस E1 को देखिए आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं। E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, एंगल की तरफ cos, एंगल से दूर sin। ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो E2 है, अगर ये एंगल की तरफ आएगा तो cos और एंगल से दूर जाएगा तो sin। तो ये E2 जब इधर आएगा तो ये E2 भी इसी तरफ होगा, एंड इट इज E2 cos थीटा, और एंगल से दूर जाएगा तो E2 sin थीटा। डायग्राम अच्छे से समझना है, धीरे धीरे। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये डायपोल लिया, इसके इक्वेटोरियल पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ये नेगेटिव वाला ऐसे नीचे खींचेगा E1 और ये उसे रिपेल करेगा E2। मैंने कहा ये थीटा, मैंने माना कि थीटा एंगल पे है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी एंगल साइड से इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्यों? क्योंकि ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे E1 इज इक्वल्स टू E2 है सर, क्यों? क्योंकि E का फॉर्मूला उठा के देखिए, KQ/R²। इस E1 के लिए K सेम है, Q भी वही है, और डिस्टेंस भी तो नहीं बदल रहा। प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट पे डिस्टेंस बदल रहा था कि प्लस Q के लिए डिस्टेंस x माइनस एल था और नेगेटिव वाले के लिए x प्लस एल था, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, x और x दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो दोनों जो E1 और E2 लगाएंगे, E1 और E2 वो दोनों सेम होंगे, हम उसको मान लेते हैं E। अब हम E1 और E2 को क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। तो मुझे बताइए ये E sin थीटा नीचे वाला और E sin थीटा ऊपर वाला, भाई E1 और E2 तो सेम है ना, तो E sin थीटा और E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों? अपोजिट डायरेक्शन है ना, ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे जो P पे जो E नेट आना है वो क्या आएगा, वो आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड किया जा रहा है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब E1 और E2 तो सेम है तो उसको लिख लो E cos थीटा, और ये भी है आपका E cos थीटा। E cos थीटा
2e cos थीटा, और e की वैल्यू है आपके पास, यस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब r तो एक ही है ना, देखो एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे पता करना है cos थीटा, ध्यान दीजिए, अब हमें पता करना है cos थीटा। याद है सबको 10th का मेमोनिक्स, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस एंगल को लूँ तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, ये 90 होगा ऑब्वियस है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही बोल रहे हैं, देखिए हम इसे परपेंडिकुलर ही बोल रहे हैं। तो एंगल के सामने वाला 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये रहा बेस। तो cos थीटा अगर मैं इससे निकालूंगा तो क्या आएगा, बेस L अपॉन हाइपोटेन्यूज L x, तो L अपॉन x, अच्छे से देख लें, L अपॉन x, तो L अपॉन x। अब वापस इस ट्रायंगल में देखिए, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L बाय x, ठीक। तो 2kq L अपॉन x क्यूब, बहुत अच्छे। ये E नेट क्या है, E इक्विटोरियल है ना, E इक्विटोरियल, E नेट। फिर वही चीज हमने P पढ़ा है 2qL, हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं अगर, तो E इक्विटोरियल कितना आ रहा है आपके पास, 2qL की जगह में लिख दूंगा P और K अपनी जगह पे x क्यूब। तो ये है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इक्विटोरियल पोजीशन पे P पॉइंट पे, PK अपॉन x क्यूब। जबकि आपकी एक्सियल कितनी आ रही थी, एक्सियल आ रही थी 2pk अपॉन x क्यूब। पन्ने पलटिए या फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कीजिए, तो 2pk अपॉन x क्यूब है ना, ये इक्विटोरियल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 2pk अपॉन x क्यूब, और ये है pk अपॉन x क्यूब। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि E एक्सियल इजिकल्स टू 2 और pk अपॉन x क्यूब की जगह में E इक्विटोरियल लिख सकता हूँ। तो जी, इसको अपने कॉन्सेप्ट और इसको अपने नोट्स में डाल लीजिएगा कि एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल होती है इक्विटोरियल की इंटेंसिटी पे, डायपोल पे, ठीक है। चलिए, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको पॉज करिए, मैं थोड़ी जगह दे देता हूँ आपको, इसको पॉज करके नोट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे दोनों, ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट बनता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आप इस दोनों टॉपिक को बढ़िया से रिवाइज कीजिए, वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।